योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि मैंने एक बार भगवान से पूछा कि उन्होंने ये दुनिया क्यों बनाई, क्या ये ज़रूरी था। भगवान ने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं था, किंतु मेरे पास खुशियों को बांटने के लिए कोई नहीं था, इसलिए भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना की। किंतु उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये रखी कि जो तड़प और खोज वो अपने बनाए हुए जीवों में डालेंगे, वही तड़प और खोज खुद उनके अंदर भी होगी। उनका बनाया हुआ हर जीव कुछ ऐसे चीज़ों को लगातार खोजता रहता है जिससे उसे ये लगता है कि उसे खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी उन्हें खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, क्योंकि हर भौतिक सुख जो आपको प्राप्त होता है, उसको प्राप्त होने के बाद उसका जो रास्ता है वो एक अंधेरी गली पे आके ख़त्म हो जाता है। जैसे ही वो आपको मिलती है, वो खोज खत्म हो जाती है और फिर कोई नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। फिर वही तड़प और वही खोज उत्पन्न हो जाती है जो आपको केवल एक अंधकार में लाकर छोड़ देती है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि इस धरती पर जन्म लेना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, पैसा कमाना, माया रूपी आनंद के पीछे दौड़ना, उसे पकड़ना और इन चीज़ों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन ये गलत है। भगवान कहते हैं, मैंने खुद के ऊपर भी उतनी ही कठिनाइयाँ थोपी हैं जितना अपने बच्चों पर। अगर कोई संपूर्णता से दूर है तो मैं भी जो मुझे चाहिए उससे दूर हूँ। और भगवान किस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं? भगवान हमारे प्रेम, हमारे ध्यान के लिए तड़प रहे हैं। उन्होंने खुद के ऊपर ये कठिनाइयाँ थोपी हैं क्योंकि उन्होंने जीवों को ये मर्जी दी है कि वो चाहें तो भगवान को चुने, अन्यथा उनका त्याग कर दें। वो कहते हैं कि मैं हर एक के दिल में रहता हूँ और बस ये इंतज़ार करता हूँ कि मेरे बच्चे दुनिया को ठुकराकर मेरी तरफ मुड़ जाएं। भगवान भी कुछ खोज रहे हैं और वो है हमारा प्यार, हमारा ध्यान। ज़्यादातर लोग भगवान को एक सत्ता समझते हैं जो कि स्वर्ग में बैठा है और वहाँ हम जीते जागते तो पहुँच नहीं सकते। आखिर उस एक अनजान सत्ता के लिए हम अपने मन में प्यार कैसे उत्पन्न करें? इसलिए हम प्यार तो सिर्फ भौतिक वस्तुओं से ही उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु हर गुलाब झाड़ी सुख के पीछे दुख का नाग है। कोई भी भौतिक सुख स्थायी सुख नहीं है। आपका शरीर बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन अचानक कोई रोग या बुढ़ापा जैसे ही आएगा, शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। आपके पास बहुत धन हो सकता है, लेकिन वो धन भी आपका हमेशा होकर नहीं रहेगा। तो आप बताइए, इन सारी चीज़ों के प्रति लगाव क्यों रखना? भगवान भी इसी तरह निराश होते हैं जब हम भौतिक सुखों के पीछे भागकर भगवान के प्यार को इनकार कर देते हैं। तो भगवान भी कष्ट का अनुभव करते हैं। जब तक हम अपनी मर्जी से उनके पास जाने के लिए नहीं चुनते, वो हमें मुक्त नहीं कर सकते।